नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हिमाचल प्रदेश चुनावों में अब 3 ही दिन का समय बचा है पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए। पार्टियां जो है यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। 3 दिन के समय में 10 तारीख को जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों ही पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है और अलग अलग जगहों पर जो है यहाँ पर जनसभाएं आज की जा रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ खास आज इस बुलेटिन में रहने वाला है। कौन कौन से जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के और कांग्रेस के, वो कहाँ पर आज रैलियाँ करने वाले हैं और कहाँ पर इनकी जनसभाएँ आज होने वाली है। दोनों ही पार्टियां जो हैं उनका घोषणा पत्र आ चुका है और इसके बाद जो है चुनावी संग्राम में यहाँ पर ज़रूर ये देखना अहम रहेगा कि लोग जो है, जनता जो है वो किस तरह से पार्टियों को जो है यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि जो बीजेपी है उनका घोषणा पत्र पिछले कल जारी हुआ है 6 नवंबर को। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है वो महिलाओं पर, जो आधी आबादी हिमाचल की महिलाओं की है, उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है देने की यहाँ पर बात की गई है। चाहे नौकरियों में महिला आरक्षण की बात हो, चाहे स्कूल जाने वाली युवतियों को साइकिल और स्कूटी देने की बात की गई हो, महिलाओं को सिलेंडर देने की बात कही गई हो। ये सारी बातें जो है महिलाओं को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कल ज़रूर यहाँ पर जारी की है। वहीं जहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो जनता को ये ज़रूर बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर रोज़गार की बात की जा रही है। लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने की बात जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर कह रही है। लेकिन चुनावी मैदानों से, चुनावी सियासी मंचों से किस तरीके से अब ये 3 दिनों में पार्टियाँ जो है वो अपना चुनाव प्रचार करेगी, अपने प्रत्याशियों के लिए बात करेगी, ये देखना भी यहाँ पर बेहद अहम रहेगा। आज जो है यहाँ पर जो दोनों ही पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। जनसंपर्क अभियान यहाँ पर कर रहे हैं, जनसभाएं दोनों ही पार्टियां यहाँ पर कर रही है। कौन सी अहम जनसभाएं आज रहने वाली है, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर लेती हूँ। जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज कहाँ कहाँ पर अहम रैलियाँ करने वाले हैं, इसको लेकर मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स साझा करती हूँ। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपने चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा हुआ है, जो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभाएं कर रही थी। अगर जेपी नड्डा की मैं बात करूँ, बीजेपी के स्टार प्रचारक है, आज वो रामपुर विधानसभा में जनसभा करने वाले हैं। उसके बाद वो जुब्बल कोटखाई की विधानसभा में दूसरी जनसभा को वहाँ पर संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद रोडू की विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने वाले हैं। कल भी यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ था, सड़कों पर उतरकर डोर टू डोर कैंपेन करके जेपी नड्डा या अन्य जो स्टार प्रचारक है उन्होंने जनता से यहाँ पर वोट अपील की थी। इसके अलावा अगर बात करें अन्य जनसभाओं की, तो योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक है, लगातार चुनावी मैदान में वो डटे हुए हैं। जनसभाएं वो अलग अलग क्षेत्रों में कर चुके हैं। आज वो कहाँ रहने वाले हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ा साझा कर लेती हूँ। आज सुबह हरोली, चंडीगढ़ से पहले वो हरोली आने वाले हैं। हरोली में वो जनसभा करेंगे, अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वोट अपील करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर हरोली से कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी है राम कुमार, उनके लिए यहाँ पर वोट अपील करेंगे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद वो मंडी के नगवाई में आकर भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्योंकि 3 ही दिन का जो समय है वो शेष रह चुका है, इसलिए पार्टियां यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर किया जाए, लोगों के बीच जाया जाए, अपने स्टार प्रचारकों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजकर जो है जनसभाएं की जाए, ताकि जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका मिशन रिपीट है, रिवाज बदलने की बात कही जा रही है, उसको यहाँ कामयाब किया जा सके। इसलिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा हो या अनुराग ठाकुर हो, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सभी को इन्होंने यहाँ पर जो है मैदान में, चुनावी मैदान में, रण में उतारा हुआ है, ताकि हिमाचल के इस रण में यहाँ पर जो जनता के बीच है वो हिमाचल के सियासी मुद्दों को लेकर बात की जा सके। क्योंकि जो
घोषणा पत्र है उसकी यहाँ पर लगातार लोग इंतज़ार ज़रूर कर रहे थे कि घोषणा पत्र आने के बाद किस तरीके से जो हिमाचल में माहौल है वो लोगों में एक क्लैरिटी आएगी कि किस पार्टी को उन्हें चुनना चाहिए। लेकिन घोषणा पत्र में जो मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेलने की कोशिश की है महिलाओं के ऊपर, वो यहाँ पर देखना ज़रूर अहम था। इसके बाद अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूँ तो आज वो बद्दी में भी एक जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस की अगर जनसभाओं की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक के तौर पर परिवर्तन, यहाँ पर जो इनकी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है वो आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कांगड़ा मैदान हरोली ऊना में करने वाली है आज। इसमें किस तरह से जनता को वो संबोधित करती है, क्योंकि 10 गारंटियों की लगातार हर सियासी मंच से बात की जा रही है। इसके अलावा अब घोषणा पत्र में जो रोज़गार की बात की गई है, ओपीएस को लेकर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अपने घोषणा पत्र में बीजेपी कांग्रेस ने की है और बीजेपी के घोषणा पत्र में जिक्र नहीं देखा गया है। इन सबको देखने के बाद ये देखना ज़रूर अहम रहेगा कि आज की ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली हरोली में होनी है, यहाँ पर किस तरह का रिस्पांस जो है कांग्रेस को भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, वो भी यहाँ पर जनसंपर्क कार्यक्रम आज वो इंदौरा विधानसभा में रहेगी। उसके बाद दोपहर को देहरा में और फिर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो यहाँ पर जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने वाली है। इसके अलावा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, प्रचार एवं प्रसार कमेटी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी इनके स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग फेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट अपील कर रहे हैं ताकि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर सत्ता में फिर से वापस आ सके। आज वो कैरन में एक प्रचार करने वाले हैं, उसके बाद बरोटी में जाने वाले हैं, भलुंग दंखड़ी में जाने वाले हैं, फिर गगाल में जाने वाले हैं, भरमोटी, तरकेनी, पन्याली, बसारल, बेहरा, क्वांट और टिल्लू, इन सब जगहों में जाकर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पर प्रचार करने वाले हैं। लगातार ये जो स्टार प्रचारक है ग्राउंड्स में जुटे हुए हैं, तो इस तरह से ये जो सियासी मंच है उनसे किस तरीके से बैठकर ये आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं जनता को, और क्या, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर लिया, इसलिए जनता के बीच अब किन मुद्दों को लेकर गारंटियों को लेकर बात की जाएगी या बीजेपी के द्वारा जो 11 संकल्पों की अब बात की जा रही है, जो उनके घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा हुआ है, उसको लेकर किस तरीके से इनके स्टार प्रचारक आज मैदान में उतरते हैं, ये देखना ज़रूर अहम रहेगा। इसके साथ ही अगर मैं हिमाचल में जो सियासी तापमान बढ़ रहा है, इसके अलावा अगर हिमाचल के मौसम की बात करूँ तो हिमाचल में पिछले कल बारालाचा में बर्फ़बारी हुई है, जिसके चलते जो तापमान है उसमें ज़रूर यहाँ पर गिरावट आ चुकी है और जो मौसम है वो यहाँ पर ज़रूर सर्द हो रहा है। लेकिन चुनावी पारा यहाँ का जो है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि 3 दिन शेष बचे हैं पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए। 10 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव प्रसार की जो ये स्टार प्रचारक है वो कहाँ कहाँ जाकर जनता के बीच जाकर यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसको लेकर पूरे दिन में जो भी कुछ खास रहेगा उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।